सब तो यही कह रहे हैं अनंत विजय सर, राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन दरअसल में इसमें राजनीति कर कौन रहा है? खुद अब टीएमसी के सांसद सामने आके अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनको नोटिस भेजा जा रहा है। देखिए प्रत्युष जी, सब कह जरूर रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन बैठ के यहाँ सब राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के हों, चाहे ये हमारे मित्र विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के हों। पता नहीं वो कौन से वाले लेफ्ट के हैं, कि थोड़ा स्पष्ट कर दिया करिए ताकि स्टैंड इनका पता चले। आई हैं, एम हैं, एमएल हैं, पता नहीं कौन से वाले लेफ्ट हैं, तो वो थोड़ा स्पष्ट कर दिया करिए आगे से, क्योंकि ममता जी ने लेफ्ट में बड़ी गंभीर आरोप लगाए कि रात को जो हमला हुआ, सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि उसमें लेफ्ट वो एक संगठन का नाम लेकर उन्होंने कहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब राजनेताओं के हाथ से ये मामला निकल गया है प्रत्युष जी। आज हमारी सोसाइटी में कैंडल मार्च हो रहा है, और ऐसा मैंने देखा था कि जब निर्भया के समय 2012 में दिल्ली हुआ था। अब इन राजनेताओं के हाथ में कुछ नहीं है, ये अपनी कोरी बकवास करते रहे, ये बीजेपी, कांग्रेस और इनको दिखाते रहे। आज ये देश चाहता है कि बिटिया को इंसाफ मिले। आज जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी में कहां नकद घुमा दिया गया, वो घुमा दे रहे, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कुछ करते भाई? आप करो ना, चाहे वो किसी की सरकार हो। मैं तो कह रहा हूं, आज एक भाई साहब आंकड़े दे रहे थे अभी कांग्रेस को कि 1 घंटे में 51 मोलेस्टेशन होता है और मीडिया ने 10 दिखाते। अरे मीडिया जितना दिखा देती है उसी की वजह से 51 पर रुका हुआ है भाई साहब, नहीं तो वो आंकड़े कहां होते, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। इसलिए मीडिया पर उंगली मत उठाइए, अपने गिरेबान में झांकिए। आपकी पार्टी में पौष है क्या? आप लोगों ने किया क्या है? ममता बनर्जी पर जितने आरोप शुरू से लग रहे, और वो पैदल मार्च निकालकर सीबीआई पे दबाव बनाना चाहती है, वो बयान जारी करके कहती है कि रविवार मतलब आज तक उसको फांसी दे दो। ये कौन सा तरीका है? आपने क्यों नहीं दे दिया? उस बिटिया की लाश को प्रिजर्व करने के बजाय उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। उसका कोई विजुअल नहीं है, कब करा दिया गया, क्यों करा दिया गया, रात में क्यों करा दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर, रुक जाइए टीएमसी के नेता, बहुत देर से बोल रहे हैं, चुप रहिए अभी थोड़ी देर। ये मसला तू मैं का नहीं है, आप बोल लीजिएगा बाद में। मैं कह रहा हूं इतने सारे सबूतों को मिटाने का काम किया गया वहां। हमने वो देखा बगल का कमरा क्यों उसमें मरम्मत किया गया। उसके बाद जो डायरेक्टर साहब है उनके साफ साफ दिख रहा है यार, किसी को भी नेकेड आई से, इसके लिए किसी को जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत ही नहीं है। इसको तो सीधे जनता देख रही है और जनता रिएक्ट कर रही है। और टीएमसी और ये 356 अगर लगाना, संजय सरकार जी लगातार आप बोलते रहिएगा, तो आपकी बात को कोई सुन नहीं पाएगा। प्लीज एक एक करके बोले। जब आप कह रहे थे तो सबने एक एक करके सुना है। संजय जी नहीं, असल में क्या होता है, ये बौखला जाते हैं। संजय सरकार जी, या तो फिर मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। ये बौखला जाते हैं। संजय सरकार जी लगातार बोलते रहिएगा, आपकी आवाज कोई सुन नहीं पाएगा स्पष्ट। सारी एनर्जी व्यर्थ हो जाएगी आपकी। अगर धृतराष्ट्र हो जाता है तो सबसे बड़ा इस समाज के सबसे। और प्रत्युष जी, मैं आपको बताऊं कि अपनी पार्टी के सांसद को क्या ट्विटर पर जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं उनको भी कलकत्ता से नोटिस आ रहा है, उनको भी धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अरे क्यों भाई, आपको किसने धमकाया? आपको ये अधिकार किसने दिया? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब ये पूरा मसला पुलिस के हाथ से, प्रशासन के हाथ से, राजनीति के हाथ से। मैं प्रोफेसर विनीत आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर विनीत, इसमें बार बार इसमें पुलिस कमिश्नर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब बीजेपी ने सवाल उठाया तो कहा गया कि आप राजनीति कर रहे हैं। अब खुद टीएमसी के सांसद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है, और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़ा किया है, वो कह रहे हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ हो। 2013 का कामदूनी गैंगरेप पर मर्डर केस, और इस मामले को सुनवाई के दौरान वकीलों ने भी कोर्ट में रखा था अपनी दलील में कि उस वक्त कैसे जांच को प्रभावित किया गया था। उस वक्त सीआईडी में आईजी हुआ करते थे विनीत सिंह। प्रत्युष भाई, बड़ा सीधा सा बात है कि जिस हिसाब से बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार वहां निर्लजता दिखा रही है, टीएमसी के प्रतिनिधि बैठ के यहां निर्लजता दिखा रहे हैं। और ये पहले दिन से हम जानते हैं कि बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस, स्पेशली ये विनीत गोयल जो हैं, ये केस की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। जो उनका बयान था सुसाइड का, बाद में इन्होंने कन्फेस भी किया कि नहीं असेसमेंट में गलती हुई है, उसके बाद से भी इनको कंटिन्यू किया गया है। आखिर किस मोरल ग्राउंड पे जो संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उसको आप प्रमोट करके किसी और का बना देते हैं प्रिंसिपल? मेरा सीधा सा सवाल है विपक्ष से, जो यहां बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं प्रत्युष भाई, कि अगर भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं इंडी ब्लॉक में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, आप सब क्यों नहीं एक बार जाते हैं वेस्ट बंगाल में
और ममता बनर्जी से कुछ हो नहीं पाता है, अपने प्रशासन के विरोध में मार्च करती हैं, तो भैया आप रिजाइन कर देना। आपकी कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं है ना, आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए ना। लेकिन विपक्ष जो यहाँ पे आंसू बहा रहा है, जाइए वहां पे इस्तीफा की मांग कीजिए। अगर मांग नहीं करते हैं तो फिर यहां बैठ के ये जो रोना धोना है, ये घड़ियालू आंसू की बात मतलब विनीत सिंह आप कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी डेलीगेशन नहीं गया विपक्ष की तरफ से? जाना चाहिए था? प्रत्युष भाई, 4 दिन के बाद राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती हैं। सपा से एक ट्वीट नहीं आता है, अखिलेश यादव का आता है, और 2 से 3 दिन के बाद अजीब सा ट्वीट आता है जिसमें कोई भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है, और विपक्ष के लोगों की बात भूल जाइए। तो जब आप ये यहां बैठ के कह रहे हैं कि भैया हमें दुख है, हम मरमाहत हैं इस जगह कांड पे, तो भाई उनसे रिजिग्नेशन अबू शर्मा जी, वहां पे अबू शर्मा जी, ठीक है, देखिए जिस स्टेट में जो घटना घटती है, विपक्ष को पूरा हक है आवाज उठाने का, डेलीगेशन भेजने का, पीड़िता के घर जाने का, न्याय मांगने का, सड़क पर प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है विपक्ष को। अब यह बताइए कि कोलकाता वाले मामले में आपका यह ज्वाइंट डेलीगेशन गया क्या? क्या राहुल जी गए क्या? प्रियंका जी गई क्या? हाथरस वाले मामले में तो कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकती। कोलकाता में किसने रोका? जेपी नड्डा गए, प्रधानमंत्री गए, होम मिनिस्टर गए। अबू शर्मा एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ, सबसे पहले मैं जो 51 का बात किया था, कोई पत्रकार ने मेरे को बोला घड़ियाली आंसू, मैं आपको बता रहा हूं, आज से 2-3 दिन पहले मुजफ्फरपुर में विनीत जी का निजी राज्यों में एक बलात्कार हुआ, महिला का प्राइवेट पास में छोरी मारा गया और उसका स्तन को काट दिया गया। ये घटना का क्या बात करें? जो मेरा बलात्कार तेरा बलात्कार नहीं, और यहाँ बैठ के विस्तार से बात कीजिए। अपराध हुआ भी हुआ, मेरा बलात्कार तेरा बलात्कार नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, अपराधी गिरफ्तार हुआ है, 24 मैं आपको बता रहा हूँ, अपराधी गिरफ्तार हुआ 24 घंटा, मेरे को बोलने दीजिए। अपराधी गिरफ्तार हुआ 24 घंटा, वहां आंदोलन किया गांव वाले आंदोलन करने के बाद अपराधी गिरफ्तार हुआ। जो घटना पश्चिम बंगाल में घटी वही घटना बिहार में घटी, वही घटना। आप चाहे कुछ भी करें, दूसरी बात, आप चाहे जितनी भी कोशिश करें आए बाएं शायद भागने की, आपको भागने नहीं देंगे। इनको जवाब देना होगा। कल स्मृति ईरानी को सवाल पूछा, स्मृति ईरानी जी को सवाल पूछा ईमानदारी के बारे में, कोई जवाब नहीं दिया। रखिए, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों बच रहे हैं बताइए? हमको आप क्यों? एक मिनट मैडम बोलने दीजिए, मैडम बोलने दीजिए। अबू शर्मा जी 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड में मैं बोल देता हूँ। आप जो बिहार और बंगाल के बलात्कार की तुलना कर रहे हैं, बिहार शोषण के आरोपी, एक मिनट, बंगाल में बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, यही अंतर है। आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे। यौन शोषण के आरोपी ना आपने आनंद जी को बोलने दिया, ना मुझे बोलने दिया। ब्रिजभूषण बोलने के लिए है कुछ नहीं आपके पास, लेकिन बोल रहे हैं। सुनिए, हाँ मेरे पास बोलने के लिए है। एक यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण सिंह, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा टिकट किसको मिलेगा। वो यौन शोषण के आरोपी बोल रहे हैं टिकट हमको मिलेगा, बताइए। आप बोलने दीजिए। और प्रधानमंत्री जी को घुटना टेकना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को उसका परिवार से टिकट देना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। देश का प्रधानमंत्री एक यौन शोषण के आरोपी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो मैडम, आप एक महिला है, शर्म करो मैडम। जी न्यूज़।